सर अनवर पाशा जी, सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं आज के मुद्दे को लेकर के। अगर इन तीन, और बहुत ही स्पेसिफिक बोला गया है, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ लोग पाए गए हैं। 2 करोड़ का आंकड़ा कहां से आपको मिला ये मुझे नहीं पता। जो सूत्रों ने बताया है वो ये है कि कुछ लोग पाए गए हैं, भारी मात्रा में पाए गए हैं। आप ये मानते हैं कि अगर कुछ लोग या भारी मात्रा में लोग पाए गए हैं ऐसे, इनको हटना चाहिए, है ना? आप भी यही चाहेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए पद्मजा जी, घुसपैठिया अगर कोई इलीगल यहाँ पर है आकर के, तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम, उसको यहाँ से डिपोर्ट करने का काम ये सरकार का है। ये भी काम सरकार का है। घुसपैठिए आते कैसे हैं? नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट से निकालने का काम किसका है? किसके? वो तो चुनाव आयोग का है ना। वोटर लिस्ट में निकालने का काम वो किसका है? ये बुनियादी सवाल, ये आप गलत कह रही हैं। नागरिकता तय करने का जो अधिकार है वो होम मिनिस्ट्री के पास है। नहीं, नागरिकता तय करेगी। ठीक है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. चलिए, NRC होम मिनिस्ट्री कैरी ऑन करेगी। सेंसस जो है, सेंसस देश का होम मिनिस्ट्री करती है। नागरिकता की बात नहीं है, जिनकी नागरिकता पहले से पता है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है नागरिकता तय करने का काम। 2 चीजें बताइए। पहली बात तो ये है कि ये बात सूत्रों से क्यों बाहर आ रही है? इतना गंभीर मुद्दा है, आधार पर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है, इतना ये तय करने का काम है। और उसी के आधार पर वो नाम वोटर लिस्ट में डाले जाएंगे और उसी के आधार पर वो नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। ठीक है, ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है। भारत के नागरिकों की नागरिकता तय करने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। यहाँ तो नागरिकता तय नहीं हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक सेकंड, सैयद जफर इस्लाम, ये बताइए कि इतने गंभीर मुद्दे पर अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो ये सूत्रों के हवाले से क्यों आता है? तेजस्वी यादव इसके बारे में कह रहे हैं चुनाव आयोग स्वयं सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला हो सके। राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि सूत्र का इस्तेमाल आजकल तब किया जाता है जब किसी को बदनाम करना हो, अपनी मन की बात कहनी हो, या हल्के नकली लोगों को अपनी खबर पर भरोसा नहीं हो। यानी कि कोई घुसपैठिए हैं नहीं, ये आप हवा बना रहे हैं और इसकी आड़ में तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेला करने वाले हैं आप। इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? सैयद जफर इस्लाम। देखिए, 2-3 बात कहूंगा। सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है 2 अलग अलग सोच विचार वालों की। एक विचार है फर्जी वोटर बनाओ, इलेक्शन अपने हिसाब से लड़ो, और एक है सोच जो कि एक भी फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए। देश के नागरिक जो एलिजिबल है उसी को वोट देने का अधिकार है, उसको देना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। और फर्जी वोटर बनाने का जो इनका RJD का स्टैंड है, तो ये लड़ाई लड़ रही है। इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है कि वो सही पारदर्शिता, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सही जो एलिजिबल वोटर्स है वो वोटर बिल्कुल दे, चाहे कहीं से आता हो, किसी समाज से आता हो, किसी जात पात से आता हो, वो देश का नागरिक है और वहाँ बिहार में रहता है और बिहार में वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, चाहे किसी समुदाय का हो और कहीं का। वो कह रहे हैं कोई फर्जी वोटर है ही नहीं, ये आप माहौल बना रहे हैं और प्लांट करवा रहे हैं खेला करने के लिए। उनका कहना है कि फर्जी वोटर तो बाद में होंगे, आप ये पूरा क्रिएट कर रहे हैं। पद्मजा जी, आपको समझना पड़ेगा, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन हारने के कागार पे खड़े हैं। उन्हें पता है कि राइटिंग ऑन द वॉल इज़ वेरी क्लियर कि हारने वाले हैं। जब आपको सामने बिल्कुल दिख रही है हार, तो इस तरह के ठेकरे फोड़ने के लिए एक कहीं ना कहीं सोच क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे इस तरह की, ताकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं गुमराह करने में कामयाब हो। लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सही वोटर्स को वोट देने का अधिकार चाहिए। और ये एक्सरसाइज जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके अधिकार क्षेत्र में। और वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन्हीं लोगों को निकालेगा अगर निकाला। मैं ये नहीं कह रहा कि निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो एक्सरसाइज के बाद पता चलेगा। लेकिन वैसे नागरिक क्यों है? ये वैसे लोग जो इस देश के नागरिक नहीं और नागरिक बन के रह रहे हैं, उनको तो निकालने के लिए चाहे अनवर पाशा हो या तेजस्वी यादव हो, एक मिनट, अनवर पाशा हो या तेजस्वी यादव जी है या जफर इस्लाम हो, कोई नहीं रोक सकता। उसको तो निकलना ही पड़ेगा इस देश से, चाहे अगर कोई घुसपैठिया है। लेकिन हमारा ये कहना कुछ नहीं है कि यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होने दीजिए। जो देश का
नागरिक नहीं है और वहाँ बिहार में उसको अधिकार देने का नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आपकी इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। एक मिनट वो में कह रहे हैं पद्मा कि जी, पूरा कंफ्यूजन फैला करके हर रोज एक नया शिगुफा तो होता है, कभी बांग्लादेशी आ जाते हैं, कभी म्यांमार से आ जाते हैं, अब नेपाली भी आ गए हैं, कैसे पता चला, बीएलओ ने कैसे अरे उनको भाई, इनको चिन्हित किया, फोकस करना चाहिए। किसी एक को कुछ मिनट पता नहीं है। सुनिए, इनके पास भी, अरे छोड़िए इन सब बातों में, इस बातों में कोई दम नहीं है। ये कुछ भी बातें लोगों को गुमराह करने के लिए बोलेंगे। हकीकत ये है कि इनके बीएलए होंगे ना, इनके बीएलए तो इनके होंगे। इन्हें अपने बीएलए को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए और बीएलए काम अपना करते रहे, ठीक रहेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, सख्ती से एक बात कहना चाहूंगा, सुनिए पद्मजा जी, जोशी जी, एक बात सख्ती से कहना चाहूंगा कि किसी राजनेता का कैरेक्टर झलकता है जो उसके अल्फाज से जो बात कहता है। ये जिस तरह की बात जिसको आप सुना नहीं पा रही टीवी पे, अगर कोई राजनेता कहता हो और वो पार्टी के मुखिया की तरह हो, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच क्या होगी। बताइए अनवर पाशा, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके लोग वहां पर मौजूद हैं, क्यों आप लोगों को चाहते हैं कि सब जो इलीगल वोटर्स वोटिंग करें और वो हम नहीं होने देंगे। ये बस इतनी लड़ाई। अनवर पाशा, पद्मजा जी, ये सच नहीं है कि कूड़ेदानों पर, कूड़ों पर फॉर्म पाए गए हैं, फेंके जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये? बीएलओ ये काम कर रहे हैं। बीएलओ इस देश की एक राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों के अधिकारों को खत्म करने के लिए सर आप इतना गंभीर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास इसका क्या प्रूफ है, क्या सबूत है आपके पास? पहले आपने बोल दिया कि वो आरएसएस के हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बीएलओ ही लोगों के फॉर्म ले लेके कूड़े में फेंक रहे हैं। वो सारे प्रूफ दिखाए जा रहे हैं। और सर सोशल मीडिया पे जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ केस भी हो रहा है। के अलावा भी इस देश में सोशल मीडिया है, ठीक है सर, जहां वो सारे प्रूफ दिखाए जा रहे हैं। नेशनल चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, गांव में जाकर बीएलओ क्या पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बीएलओ अपने से फॉर्म भर के चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ, बिना डॉक्यूमेंट के बीएलओ कह रहे हैं कि फॉर्म भर के दे दो। क्या बड़े पैमाने पर बीएलओ वहां ये नहीं कह रहे कि फॉर्म भर के दे दो, तुमको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है? किस आधार पर तय करेंगे आप वोटर कौन है कौन नहीं है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है? और यही साजिश है। इलेक्शन कमीशन ये तय करेगी कि ये तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं इनके पास। अच्छा, इसलिए ये हमारे वोटर लिस्ट के लिए एलिजिबल है, तो ये भी साजिश का हिस्सा है। नहीं एलिजिबल। अवधेश जी, घुसपैठिया का पूरा खबर उड़ाना एक साजिश है और इसका दूसरा स्टेप ये होगा कि लोगों के फॉर्म ले लेके कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे और उनको घुसपैठिया बता दिया जाएगा, उनका नाम कट जाएगा। पूरे देश में घुसपैठियों को निकालने की बात कीजिए। कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा राज्य है जब बोला जाएगा? निकाल ही रहे ना सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 2,000 के आसपास घुसपैठिए पूरे देश से निकाले गए, दिल्ली से निकाले। शांत होंगे तब ना, घुसपैठियों की पहचान इनके पास जानकारी कहां से आ गई है? बार-बार लोग गलत तरीके से आंकड़े ले रहा है। के पक्ष में घुसपैठियों को बुलाती है, वोट लेती है और जब हारने लगती है, आपका भाषण नहीं है ना, आरजेडी का मंच नहीं है भाई, ये टेलीविजन चैनल है। वैसे तो अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं, आज भले से ही कोई माने ना, भाजपा की सरकार आई है। सर घुसपैठियों की बात आज आप भले से ना माने, मैं आपको बता दूं, घुसपैठियों वाले वोटर लिस्ट पे अरे अनवर पाशा जी किसी और की तो बात सुन लीजिए, आप तो बोले जा रहे हैं। रिजाइन करना चाहिए। अवधेश जी को बोलने दिया ना, मुझे सवाल पूछने दे रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में करवाएं। अवधेश जी, इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं छोटा सा आंकड़ा दे दूं, क्योंकि अभी उन्होंने बोला अनवर पाशा जी ने कि भाजपा बुला रही है, बसा रही है और फिर उनका इस्तेमाल करके वापस भेज दे रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देती हूं 2004 का। उस वक्त जो गृह राज्य मंत्री थे आपके, यानी कि यूपीए के शासन में, श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने संसद के अंदर बोला था कि करीब करीब 1.25 करोड़ घुसपैठिए इस वक्त हमारे देश के अंदर हैं बांग्लादेश से। उसके बाद संजीव त्रिपाठी, जो कि 2010 में रॉ के चीफ बने हमारे देश में, उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा 1.5 करोड़ तक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि घुसपैठिया कोई हवा है और आपकी सरकार ने, यानी कि यूपीए की सरकार ने कभी इस बात को माना नहीं था। आपने कहा था कि 15 साल पहले 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश के अंदर रह रहे हैं। अब वो वोटर लिस्ट में कैसे आ गए हैं कि नहीं है, क्या सबूत है, ये अलग बात है। अवधेश जी, बीएलओ को कैसे पता चल गया? वो डोर टू डोर कर रहा था, उसने कैसे पता लगा लिया कि भाई ये म्यांमार से आया, ये बांग्लादेश से आया, या ये साजिश है? अब जो दरवाजे जा रहे हैं लोगों की जांच करने, उनसे पूछ रहे हैं कहाँ घर है, क्या पिता का नाम है, आपका कार्ड कहाँ है, उनको उनकी जानकारी गलत है।
लेकिन बाहर जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनकी जानकारी सही है। अब आप इनको जानकारी कहां से मिल गई कि वो जो जानकारी दे रहा है वो गलत है? उसको कहां से पता चल गया? चुनाव आयोग ने नहीं कहा है कि हम नागरिकता की जांच करेंगे। चुनाव आयोग का काम उसकी सूचना गृह मंत्रालय को देना है। चुनाव आयोग ने यही कहा है गृह मंत्रालय को देगा, गृह मंत्रालय जांच करेगा, अगर भारत के नागरिक होंगे तो उनको आधार कार्ड मिलेगा।